नमस्कार, आप देख रहे हैं सद्भावना ब्रेकिंग न्यूज 18 एवं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं पंडारक प्रखंड में, जहां पे हम राजद के एक ऐसे दिग्गज नेता से आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि अपना आरजेडी के लिए यानी राजनीति में जब से शुरुआत किया इन्होंने तब से आरजेडी के लिए पूरा योगदान दिया। लगभग 32 वर्षों से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और पंडारक में अति पिछड़ा का राजनीति इस कदर से करते हैं कि इन्हें सिर्फ यहाँ के आसपास के लोग नहीं, यहाँ का जिला के लोग नहीं, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इन्हें सराहा है। और पहले पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश में रहे हैं, अब क्या है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का यह प्रदेश सचिव है और तत्काल में पंडारक प्रखंड का यह प्रखंड प्रभारी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। चलिए जानना चाहेंगे इनसे राजनीति सफर के बारे में, और खास करके हम अभी जो चल रहा है जातीय जनगणना, जिस पे बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रकार का राय विचार दे रहे हैं लोग और कह रहे हैं, इसी बीच में हम इनसे बात करना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि ये सक्रिय कार्यकर्ता गरीब का बेटा को आज आप लोगों ने याद किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी जातीय जनगणना हुआ जिसमें सभी दल, खास करके जो महागठबंधन के विरोधी दल हैं, उनके मन में ये सवाल बार बार आ रहा है और लोग मीडिया के सामने भी रख रहे हैं कि यह जो जनगणना हुई है इस जनगणना में सही तरीके से नहीं हो पाए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1931 के बाद आज तक कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया जी। क्योंकि सभी आते थे, अपना काम करते थे, लेकिन नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी ने भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी जाकर मिले थे इस जनगणना पर जी। और ये जनगणना जो हुआ आज पूरे बिहार को यानी हर वर्ग के लोगों को जगाने का काम हुआ कि जिसकी जैसी भागीदारी उसकी ऐसी हिस्सेदारी। जिसकी जैसी भागीदारी और हिस्सेदारी पर एक बात सामने आ रहा है सर कि अभी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं कुर्मी समाज से हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री यादव समाज से हैं, जबकि हिस्सेदारी की बात आती है तो इनका परसेंटेज 14% से प्लस हो जा रहा है और उनका जो परसेंटेज 3% के आसपास रहा है। तो क्या जिसकी जितनी जनसंख्या के आधार पे, तो क्या नीतीश कुमार अपने इस बात के आधार पर क्या नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री अनाउंस करेंगे तेजस्वी जी को? क्यों नहीं, जरूर करेंगे जी। क्योंकि जनसंख्या के अनुसार आज बिहार में यादवों की 14 कुछ प्रतिशत है जी और कुर्मी को 2 कुछ प्रतिशत जी के लगभग हैं। तो जिस तरह से अभी माहौल दिख रहे हैं, अति पिछड़ा पर सभी का नज़र है, क्योंकि अति पिछड़ा 36.1 पॉइंट हो चुका है जी। और अति पिछड़ा में 110 जातियों को उसमें लिया गया है जी। तो अति पिछड़ा का जिस तरह जनसंख्या है उसके अनुसार दावेदारी, और हमको लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी तो घोषणा ही कर दिए हैं कि हमारे आखिरी चुनाव है, यानी कि आने वाला समय में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। ये बात तो श्योर लगभग आ चला है, क्योंकि आपका जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घोषणा भी कर दिए हैं। हाँ, घोषणा तो कर दिए हैं। हाँ। अब ये गठबंधन की जो है जिस तरह से जाति जनगणना हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी महिला आरक्षण बिल विधेयक पेश किए, उसके जवाब में आज बिहार में जातीय जनगणना पेश कर। अच्छा सर, ये चीज़ें हैं, हिस्सेदारी पे एक और सवाल बन पड़ रहा है कि हिस्सेदारी के अनुसार यादव समुदाय के जो लोग हैं, खास करके तेजस्वी जी, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बिहार में एक बड़ा रोल अदा करने वाली परसेंटेज के आधार पर मुस्लिम समुदाय हैं। तो क्या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से हो सकते हैं, क्योंकि वह भी तो 17% से ऊपर है? हाँ, क्यों नहीं हो सकते हैं,
ये तो तो आपसी या तेजस्वी या मुस्लिम समुदाय के लोग? ये आपसी के जब विचार बैठक होगा, मान लिया उसके बाद विचार भी हो सकता है कि मुस्लिम क्यों नहीं होगा, मुस्लिम भी हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उस अनुसार से वो भी हो सकते हैं। माननीय हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी, ये तो MY का समीकरण लेकर ही चल रहे हैं। यानी कि ये स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जिसके प्रति हमेशा सोचते आए आरजेडी, खास करके लालू जी सोचते आए हैं, उसी अनुसार से इनकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। जनसंख्या के अनुसार जो जातिगत जनसंख्या हुआ है उसके अनुसार तो भागीदारी के तो आप दावेदार वो भी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल जनगणना से ही रिलेटेड है कि अति पिछड़ा समाज की जो हिस्सेदारी है 36 कुछ है सर, उसमें 14% प्लस में यादव समुदाय के हैं, लेकिन अन्य जातियां जो है शेष 14 के अलावे है, तो उनको किस तरह की हिस्सेदारी मिलने की बात है? जो 36 कुछ पॉइंट हैं उसके अनुसार से जिसकी जातीय जनगणना में हुआ है उसके अनुसार से तो हक उसको मिलेगा ही, है ना? तो क्या लग रहा है कि इसी जातीय जनगणना के अनुसार से सभी को सीट बंटवारा या आरक्षण इस तरह की चीजें मिल सकेगा? एकदम, ये मुख्यमंत्री जी का तो भरसक प्रयास रहेगा। अच्छा, एक चीज और है, शुरू से यह सामने रहा है सर कि जिसकी अल्पमत यानी अल्पसंख्या होगा, जिसकी कम संख्या होगी जनसंख्या के आधार पे, उस व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उस व्यक्ति को सर आरक्षण दिया जाएगा। ये नीति पहले से रहा, हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो कायम रहेगा सर? एकदम प्रयास तो कायम रखने का रहेगा। तो इसमें सर राजपूत की संख्या जो था, भूमियार की जो संख्या जो रहा था पहले अधिक था, लेकिन अब कुछ कम ही हुआ है, तो क्या ये आरक्षण ओबीसी से हटाकर शिफ्ट कर दिया जाएगा फॉरवर्ड की ओर? फॉरवर्ड की बात पर हम विशेष क्या बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, आपकी बात के अनुसार हम पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो जैसे देखिए अब तो आरक्षण के हर व्यक्ति का है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 10% EWS का आरक्षण तो दे ही चुके हैं। तो नहीं, जैसे अभी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लोग कह रहे थे कि ऐसा है कि 3% जनरल को मिला था, फिर 10% प्रधानमंत्री जी कहा। कहीं ना कहीं से मेरे समझ से जो फॉरवर्ड पिछड़े हुए दिख रहे हैं, तो क्या बिहार में विशेष हिस्सेदारी आरक्षण के संबंध में, ऊपर उठने के संबंध में, क्या आपकी सरकार आरजेडी और जदयू के गठबंधन क्या फॉरवर्ड समाज को आरक्षण देगी? आरक्षण तो हमारे मुख्यमंत्री जी 10% जो दिए थे उसका प्रधानमंत्री जी दिए, मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? तो उसके अनुसार तो वो घोषणा कर ही दी है ना। आगे भी कुछ सर मिलने की उम्मीद है? आज 10% मिल ही रहा है, कुछ 3-4% और कुछ ऐसा। जब 10% वो भागीदारी ले ही